ओके, वेलकम बैक लर्नर्स। वेलकम टू कोड रेंजर्स। एंड मैं ये सोचता हूँ कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो डेटाबेस कनेक्टिविटी का बहुत यूजफुल रहा आप लोगों को। तो चलो एक बार हम लोग आज फटाफट रिकैप कर लेते हैं लास्ट सेशन का, और हम लोग आज के करंट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था? जनरली हम लोग जब कोर जावा का जो भी नॉलेज हम लोग के पास है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बिल्ड कर पा रहे हैं। ओके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस ये वन टाइम वन यूजर इनके ऊपर काम कर सकता है, दैट टू एक पर्टिकुलर मशीन में। ओके, मल्टीपल यूजर्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस पर काम नहीं कर सकते। एक समय में एक से ज्यादा यूजर इन एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता। अगर ऐसे एप्लीकेशन हम लोग को बनाना है तो उन एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन पर चलते हैं यूजिंग इंटरनेट। इन एप्लीकेशन पर क्या है, एट ए टाइम एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। जैसे अभी बुक माई शो हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आज की ई कॉमर्स वेबसाइट है, मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे एप्लीकेशन हम लोग को बिल्ड करना है तो हम लोग को एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना जरूरी था। ओके, और उसमें मेनली हम लोग क्या देखा था, जेडीबीसी देखा था, सर्वलेट देखा था और जेएसपी देखा था। सर्वलेट जेएसपी हम लोग आगे सीखेंगे, और हम लोग का टॉपिक था जेडीबीसी, जावा का डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी प्लेस है जहां हम लोग डेटा सिक्योर रख सकते हैं और एक ऑर्डरली रख सकते हैं। और अगर एनॉर्मस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आई तो ऑब्वियसली हम लोग को डेटाबेस के पास जाना ही पड़ेगा। तो इस डेटाबेस के पास जाने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोगों ने देखा था। हम्म, अगर इस डेटाबेस के पास हम लोग को जाना है, ओके, तो जेडीबीसी वालों, सॉरी, डेटाबेस वालों ने, सॉरी, अगेन सॉरी, जावा टीम ने हम लोग को क्या दिया था, जेडीबीसी एपीआई दी है। कर्सर कहाँ गया? जेडीबीसी नाम की एक एपीआई थी। ओके, और कहां पर थी वो? जावा डॉट एसक्यूएल में, जावा एक्स डॉट एक्सक्यूएल। ओके, जावा एक्स मीन्स ये एक्सटेंडेड वर्जन है दोस्तों। हम लोग इसको ना एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे स्प्रिंग हम लोग काम करेंगे जब मैं इसको एक्सटेंडेड वर्जन का भी आपको बताऊं। ओके, अभी फिलहाल हम लोग जावा डॉट एसक्यूएल ही सीखे। जेडीबीसी एपीआई को हमको यूज करना है क्योंकि जावा टीम ने यही एपीआई दी है जिसको हम लोग यूज करके जावा से कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और सॉरी, डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं और डेटाबेस में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो ये जेडीबीसी एपीआई थी कैसे? ओके, तो ये है जेडीबीसी एपीआई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस क्या थे? ड्राइवर इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस और रिजल्ट सेट इंटरफेस। ओके, अगर इन एपीएस को हम लोग को यूज करना था तो हम लोग ने क्या सीखा था कि जिस डेटाबेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को, उन लोगों का एक जार रहेगा। ओके, एग्जीक्यूटेबल जार रहेगा, उसमें इन इंटरफेसेस के इंप्लीमेंटेशन क्लासेस रहेंगे। ओके, तो ये राइट हैंड साइड जो डेटाबेस वालों के जो ये इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, ये अभी हम लोग को चाहिए। ओके, तो ये इंप्लीमेंटेशन क्लास हम लोग को किस लोग के चाहिए? मान लो अगर हम लोग ओरेकल डेटाबेस से अभी काम कर रहे हैं और हमने जार ले लिया है MySQL वालों का, तो कनेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम लोग काम कर रहे हैं MySQL वालों का डाटाबेस के साथ, तो हमको जार किन लोगों का चाहिए? MySQL वालों का जार ही चाहिए। ओके, और इस MySQL वाले जार को हम लोग क्या बोलते हैं? वो लोग कनेक्टर करके बोलते हैं। ओके, ठीक है। एंड ऑफ द डे अगर ये जार भी हम लोग के पास आ गया, ओके, एंड जेडीबीस के इंटरफेसेस हैं और डेटाबेस वालों के इंप्लीमेंटेशन क्लासेस भी हम लोग के पास आ गए। ओके, नाउ फिर अभी करना क्या है? अभी हमको ऑपरेशंस करना है डेटाबेस में। ठीक है, तो अगर डेटाबेस में हम लोग को ऑपरेशंस करना है, दैट टू जावा में कोड लिख के, तो उसका एक प्रोसीजर है, वो एक बार प्रोसीजर देखते हैं। ओके, तो ये है वो प्रोसीजर दोस्तों, ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। जस्ट सिंपल आप इसको रीड आउट कर लेना वीडियो पास करके। ओके, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है? ठीक है, जार पहले हम लोग को क्या चाहिए? इंक्लूड जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, देखिए, डेटाबेस वालों की जार। ओके, जिस भी डेटाबेस के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं उन डेटाबेस का जार हम लोग को चाहिए, जिसमें इंप्लीमेंटेशन क्लासेस रहेंगे हमारे जेडीबीसी इंटरफेसेस के। ओके, और यहाँ पर जेडीबीसी ड्राइवर करके लिखा हुआ है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग क्या करते हैं, जेडीबीसी ड्राइवर बोलते हैं या फिर MySQL ड्राइवर बोलते हैं। ओके, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, वो लोग इस जार की ही बात कर रहे हो। ओके, ये कर्सर है। एंड ऑफ द डे वो लोग क्या बोलते हैं? इस जार की ही बात कर रहे होते हैं। ओके, जिसमें इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होते हैं। तो इसको पहले हम लोग को क्या करना है? इसको इंक्लूड करना है हमारे प्रोग्राम में। इंक्लूड करना है मीन्स पहले हम लोग को ये जार को डाउनलोड करना है। जिस डेटाबेस वेंडर के साथ हम लोग काम करते हैं ना,
वहीं वही डेटाबेस वेंडर्स ये जार वो लोग देते हैं, हम लोग को उसको जस्ट डाउनलोड करना है और हमारे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्या करना है उसको, जार आने के बाद इसमें जो ड्राइवर इंटरफेस है ना हमारा जेडीबीसी का, ओके, इसको लोड करना है। ओके, लेकिन हम लोग लोड जो करेंगे ना, हमारे जेडीबीसी इंटरफेस को लोड नहीं करेंगे हम लोग लोड करेंगे जो हमारे जेडीबीसी इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन क्लास आया हुआ है ना, ड्राइवर करके, डेटाबेस वालों का इंप्लीमेंटेशन क्लास, उसको लोड करना है, उस ड्राइवर क्लास को हमको लोड करना है। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स सिंपल हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे स्टार्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे एक, फिर फिफ्थ में एग्जीक्यूट, सिक्स्थ में रिजल्ट देखेंगे, सेवंथ में क्लोज करेंगे। ये थर्ड से लेके सेवंथ स्टेप्स जो भी है ना, ये लोग हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम लोग जस्ट वन और टू ये दो स्टेप्स को देखेंगे। ओके, हम लोग जार डाउनलोड करेंगे, उसको जार को फिर एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसको लोड करेंगे। ओके, नाउ ये सेकंड स्टेप जो है ना, इसके ऊपर एक बार ध्यान देना, क्लास डॉट फॉरनेम करके हम लोग ये एक स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं फॉरनेम। ओके, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, डेटाबेस वालों का ड्राइवर क्लास। ओके, क्यों हम लोग इसको पास करना पड़ रहा है? ओके, क्योंकि ये जो ड्राइवर क्लास है ना, ये हमारा जेडीबीसी ड्राइवर इंटरफेस का, इसका लेफ्ट हैंड से देखना, इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है ना, डेटाबेस वालों ने दिया हुआ है। ओके, तो ये तो हमारे पास नहीं है, जो जार हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसमें ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो ये जार में हमारे पास कैसे आ रहे हैं? ओके, डेटा कैसे आ रही है, जावा कोड कैसे आ रहा है, डॉट क्लास फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, सोर्स कोड नहीं आ रहा है हम लोगों के पास। ओके, डॉट जावा फाइल्स नहीं आ रही है, डॉट क्लास फाइल्स आ रही है। ओके, अगर डॉट क्लास फाइल्स आ रही हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये डॉट क्लास फाइल, जब हम जावा में कोड लिखेंगे तो हमारे कोड के साथ साथ ये डॉट क्लास फाइल भी लोड होगा। ओके, उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जावा कोर जावा पढ़ते समय हम लोग ने सीखा था ना, फॉरनेम स्टैटिक मेथड, क्लास डॉट फॉरनेम, इसका यूज करके हम लोग इस ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन क्लास जो कि डेटाबेस वेंडर्स के जार में मिला हुआ है, इसको लोड करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको सक्सेसफुली लोड करके ना, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए हम लोग पहले लोड कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले MySQL वालों के साथ काम करेंगे, फिर आगे 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 हम लोग फिर पोस्टग्री, MongoDB एंड ओरेकल भी देखेंगे। पहले हम लोग MySQL वालों के साथ काम करते हैं। उसके लिए अगर MySQL डेटाबेस के साथ अगर हमें काम करना है तो अभी जैसा मैंने कहा था, अभी किसका जार चाहिए हम लोगों को, MySQL डेटाबेस वालों का। ऑलरेडी टाइप्ड है मेरे सिस्टम में, बता देता हूँ, देखिए ये यूआरएल है, मैं इसको कॉपी पेस्ट भी करा हुआ है मैंने, मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो पास कर लेना, यही जार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये लेटेस्ट है और स्टेबल वर्जन है। ओके, आप लोग के पास सामने ऐसी विंडो आएगी, जब आप करना क्या, यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करने के बाद ये सेकंड वाला जिप फाइल देखना। ओके, ये सेकंड वाला जिप फाइल को जस्ट आप डाउनलोड क्लिक कर, देन आफ्टरवर्ड्स एसक्यूएल वाले ये लोग पूछेंगे कि लॉगिन या साइन अप करना चाहते हो, सिंपल यहाँ नीचे लिखा हुआ है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड। आप ये क्लिक करने के बाद ही इमीडिएटली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ओके, आ गया, देखिए। ओके, इस प्रकार आपके पास एसक्यूएल कनेक्टर करके ये एक जार डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वेरी सिंपल, एक बार देख लेते हैं डाउनलोड्स में आ गया क्या। ओके, 2-3 टाइम्स आ गया, तो ओके, आने के बाद ना इसको आप लोग अनजिप कर लेना। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है बहुत बार और अनजिप भी किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ सी ड्राइव में। ओके, ये ऐसा आएगा जिप फोल्डर, इसको आप अनजिप कर, अनजिप करने के बाद ये ऐसे दिखेगा, इसमें आपको ये ये रहा हमारा एग्जीक्यूटेबल जार, राइट हैंड साइड में देखना एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। ओके, जार फाइल क्या होती है, जिसमें जावा का कोड होता है। ओके, तो ठीक है सर, फिर MySQL के जार में जावा का कोड क्यों है? ऑब्वियस बात है ना, ओरेकल वालों का है MySQL डेटाबेस, और जावा को तो ओरेकल वालों ने अडॉप्ट कर ही लिया है, तो जावा में ही कोड लिखेंगे वो लोग। ओके, ये जार अभी हमारे पास आ गया है। ओके, इसको मैं करता क्या हूँ ना, इस जार के ऊपर मैं कॉपी करके सी ड्राइव में यहाँ डाल लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी है यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा। ओके, नो अभी करना क्या है, इसको अभी हम लोग एक बार लोड करके देखते हैं। ठीक है, एक नोटपैड में ही लिख लेंगे हम लोग कोड। बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, एक नोटपैड में सिंपल सा कोड लिखेंगे, इसको लोड करेंगे स्टैटिक फॉरनेम मेथड यूज करके, एंड इसको कमांड प्रॉम्प्ट से ही एक बार रन करेंगे। ओके,
नाउ ठीक है, फटाफट कोड लिखते हैं। मेन मेथड से हम लोगों को विंडो पेपर बड़ा कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी क्या चाहिए हम लोगों को? स्टैटिक मेथड। किस क्लास में है? क्लास में। क्लास नाम क्या है? ओके, एक क्लास में है ये स्टैटिक मेथड। ओके, तो अभी हमको यहाँ क्या देना है? लोकेशन देना है। किस लोकेशन में है वो डॉट क्लास फाइल? ओके, उसको लोड करना है। ओके, तो हमारे पास डाउनलोडेड जार जो है ना, उसमें एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है ड्राइवर। ओके, उसका लोकेशन अभी हमको यहाँ देना है। कहां पर होता है ये लोकेशन? याद रखना आप लोग, इसको मैं कई बार यूज करूंगा एंटायर हमारे जेडीबीसी की जर्नी में। ओके, कॉम डॉट माई एसक्यूएल, कॉम नाम के फोल्डर में, उसमें एक सब फोल्डर है माई एसक्यूएल, उसमें सीजन नाम का एक सब फोल्डर है, जेडीबीसी नाम का एक सब फोल्डर है, उसमें है ये इंप्लीमेंटेशन क्लास। ओके, कॉम डॉट माई स्क्वायर सीजी डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। अब तो ये लोड हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें इसको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सभी क्लासेस का पेरेंट है ना, सभी ऑब्जेक्ट्स का पेरेंट है ना, तो हम लोग चाइल्ड को पेरेंट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्ट कर लेंगे इसको, एक बार कलेक्ट करके देख लेते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग लर्नर्स, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं भूल ही गया, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। ओके, एसक्यूएल के सभी क्लासेस आपको चेक्ड एक्सेप्शन है। तो गुड प्रोग्रामर का काम क्या है? एक्सेप्शंस को हैंडल करना। तो हम लोग इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, छोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे? पेरेंट ही ले लेते हैं अभी तक तो। ओके, ओके, नाउ अब ये जो हमारा कोड है, ओके, ओके, चलो डन। ओके, इसको अभी हम एक बार सेव कर लेते हैं। इसका नेम क्या देंगे? ओके, चेक ड्राइवर डॉट जावा, ये डिलीट कर लेते हैं इसको। ओके ठीक है, डी ड्राइव में ही सेव करता हूँ। ओके, अब एक बार डी ड्राइव ओपन करते हैं हम लोग। आ गया। अब इसको एक बार हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे। ओके, नाउ नाम करेक्ट है ना? चेक ड्राइवर सी एच ई सी के डी आर ए वी आर सी एच ई सी के डी। ओके डन, चलो। ओके, कंपाइल सक्सेसफुल। नाउ चेक ड्राइवर। ठीक है, एरर देख लो आप लोग, क्या है? क्लास नॉट फाउंड। ठीक है, ये एरर क्यों आया है? कौन सा क्लास फाउंड नहीं हुआ है? ये क्लास फाउंड नहीं हुआ। ये जो लोकेशन है कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी, इन सभी फोल्डर्स में ये एक डॉट क्लास फाइल है ड्राइवर, जो कि डेटाबेस वेंडर के साथ आई हुई है। ये उसको मिला नहीं, हमारे जावा को मिला नहीं, इसलिए ये एक्सेप्शन आया। ओके, तो इसके लिए जावा टीम ने क्या दिया है हम लोगों को? कंपाइल टाइम में अगर हमको
एक्सटर्नल एक्सटर्नल मीन्स बाहर के जार्स को अगर हमको रन करना है तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास पाथ नाम का एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जावा में। ओके, उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं तो यहां से कर सकते हैं, और बाकी एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग करके भी होता है। लेकिन वो जब हम लोग आईडी यूज करते हैं ना, जैसे इक्लिप्स हो गया, इंटेलिज और इक्लिप्स, जब उसका सेटिंग मैंडेटरी होता है। आज हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हैं ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही इसका क्लास पाथ सेटिंग करेंगे और यहीं से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फिर बाद में फिर मैं वीएस कोड में और एक्लिप्स में एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, और इस जेडीबीसी सॉरी एसक्यूएल कनेक्टर को कैसे लोड करना है, फिर मैं अभी बताऊं। ओके, अभी यहां सेट करते हैं सेट, एंड अभी हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमारे जार का लोकेशन। मान लो अभी हमने ये कॉपी किया हुआ है ना मैंने, इसी का ही कर लेते हैं। कॉपी हैज पाथ, नाउ पेस्ट। ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं चाहिए। ओके, नाउ रन। अब ये सेट हुआ है क्या नहीं है एक बार देख लेते हैं, या फिर नो प्रॉब्लम रन कर लेते हैं। ओके, एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट हो गया। ओके, नो फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। नो अभी एक बार रन करते हैं इसको। ओके, आ गया ना आउटपुट? क्या है सर आउटपुट? देखिए क्लास, कौन सा क्लास है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेटीबीसी डॉट ड्राइवर। ये क्लास दिखा रहा है हमको। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसी को लोड किया है और इसको हमने प्रिंट आउट लेके देखा। ओके, कंसोल में इसको हमने प्रिंट आउट लेके देखा कि जो क्लास मैंने लोड किया है वो एग्जैक्ट क्लास है या नहीं, देखने के लिए। ओबीजे में ऑब्जेक्ट टाइप में इसके ओबीजे नाम के वेरिएबल में इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट रखे, इसमें हमने कलेक्ट किया, ओबीजे में इसको कलेक्ट किया हमने ड्राइवर को, फिर उसका प्रिंट आउट लिया। ओके, क्लियर? अभी हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कॉम डॉट माई, ओके, अभी ये क्लास है, ये तो जेडीके में नहीं है। ओके, लेकिन हमने क्लास पाथ सेट कर दिया। ओके, तो अभी ये इन्वॉल्व हो गया। नाउ अब ये क्लास भी हम लोग ओपन कर पा रहे हैं, देखो क्योंकि ये लोड हो गया ना, तो अभी ये क्लास ओपन हो गया। देखिए कर क्या रहा है, देखिए पब्लिक क्लास कॉम डॉट माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, ये किसका है? ये डेटाबेस वालों का ड्राइवर है। ओके, और ये एक्सटेंड कर रहा है सम नॉन रजिस्टर्ड ड्राइवर को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है देखना, लेकिन ये इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, देखिए जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर, ये कहाँ का है? ये हमारा जेडीबीसी का ड्राइवर है। ओके, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डेटाबेस वालों का ड्राइवर। ओके, अब ये डेटाबेस वालों का ड्राइवर को हम लोगों ने लोड कर लिया। कैसे लोड कर लिया? हमने डेटाबेस वालों का जार डाउनलोड किया, तो उस जार में ये जेडीबीसी वालों सॉरी डेटाबेस वालों का ड्राइवर था, इसको हम लोगों ने लोड कर लिया, सक्सेसफुली लोड कर लिया। डन। अगर चाहिए तो मैं एक छोटा एग्जांपल दूसरा भी दिखा सकता हूँ। ओके, दोनों का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ना, आप यहां देखो। अभी ये हमारा इंटरफेस है। ओके, जेडीबीसी का इंटरफेस। ठीक है, मैं पेंट में दिखाता हूँ, सॉरी नॉट पेंट, क्या बोलते हैं इसको, पावर पॉइंट। ओके, देखना अभी ये जो जेडीबीसी का इंटरफेस है। ओके, एक इंटरफेस है, अगर एक इंटरफेस को एक क्लास इंप्लीमेंट करता है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है ना। ओके, तो ये जेडीबीसी का जो ड्राइवर इंटरफेस है, इसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया है डेटाबेस वालों को ड्राइवर ने, तो डेटाबेस वालों के ड्राइवर को मैं जेडीबीसी के ड्राइवर में कलेक्ट कर सकता हूँ ना, हैज ए पेरेंट चाइल्ड इंटर रिलेशनशिप लूज कपलिंग। याद है आप लोग कोर जावा पढ़ते समय सीखा था आप लोगों ने, वो फॉर्मेट एक बार देखेंगे हम लोग लूज कपलिंग फॉर्मेट में। न्यू कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट को पेरेंट में कलेक्ट करो। कौन है पेरेंट? हमारा जेडीबीसी का ड्राइवर जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर, ये इसका लोकेशन है हमारे जेडीके में। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिस्टम को। ये डॉट कहाँ से आ गया? ड्राइवर, इस ड्राइवर को क्या बोलेंगे हम लोग?
डीबी ड्राइवर बोलते हैं, डीबी अंडरस्कोर ड्राइवर, क्योंकि ये डेटाबेस वालों का ड्राइवर है ना जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, किस में कलेक्ट कर रहे हैं? हमारे जेडीबीसी के ड्राइवर में, यानी कि ऑलरेडी हमारे जेडीके में है ये ड्राइवर। ओके, इस ड्राइवर को जो इंप्लीमेंट कर रहा है ना, ये डेटाबेस वालों का ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन क्लास, इसको हम लोग पेरेंट में कलेक्ट कर रहे हैं। और एक बार देखते हैं कौन सा क्लास है, इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं हम लोग। कंप्लीशन सक्सेसफुल, एक बार रन करते हैं इसको। डन। ठीक है, आउटपुट क्लियर। क्या रहा है, देखिए अभी आउटपुट क्या रहा है, com डॉट माई एसक्यूएल सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, हैश कोड आ रहा है। ओके, हैश कोड का प्रिंसिपल आप लोग जानते हो ना। हैश कोड कब आता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। ओके, क्योंकि यहां हम जस्ट लोड कर रहे थे उस क्लास को और ऑब्जेक्ट में कलेक्ट किया। ओके, तो क्या हुआ, ये फर्स्ट इनपुट आया हमारे पास, क्लास डॉट कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, ये इनपुट है। लेकिन अभी सेकेंड टाइम ये हैश कोड क्यों आ रहा है? आप लोग जानते हो ना रूल। सेकेंड टाइम हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने लोड किया। ओके, क्योंकि ये लोड हो गया है तो उसका ऑब्जेक्ट तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसलिए हमने न्यू कीवर्ड यूज किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, और उसने हमने और इस इस ड्राइवर को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कलेक्ट किया इसको पेरेंट में, क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर रहा है ना, इसलिए हमने पेरेंट में कलेक्ट किया। फिर हम लोग इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं। ओके, तो अभी हैश कोड क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी बनता है, रूल आप लोग जानते हो ना, ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका मेमोरी कहां से आता है? हीप एरिया से आता है। ओके, और उसका रेफरेंस वेरिएबल ये जो डीबी अंडरस्कोर ड्राइवर है, इसका रेफरेंस कहां रहेगा? स्टैक में रहेगा। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट कर कर देख रहे हैं, तो क्या आएगा? ऑब्वियस हैश कोड आएगा। हैश कोड आया, ठीक है। हैश कोड किसका आया? चाइल्ड क्लास का। और ये चाइल्ड क्लास कहां से मिला हम लोगों को? जो जार हम लोगों ने डाउनलोड किया है, इस जार में मिला है। और ये जार किसका है? माई एसक्यूएल वालों का, यानी कि माई एसक्यूएल वालों का ड्राइवर क्लास मेरे पास सक्सेसफुली आ गया। ओके, यानी कि अभी मैं ऑपरेशंस कर सकता हूं। क्या ऑपरेशंस कर सकता हूं? अभी लोडिंग भी मैंने कर लिया, ड्राइवर को मैंने ला लिया, लोड द ड्राइवर, ड्राइवर को भी लोड कर लिया। नेक्स्ट मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा, स्टेटमेंट पास करूंगा, क्वेरीज जो है पास कर दूंगा, जो मेरा ऑपरेशन है डेटाबेस में वो मैं कर पाऊंगा। ओके, नाउ ठीक है लर्नर्स, अब तक जो मैंने बताया इसको ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मेरी बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं जो आपको एंटायर जेडीबीसी जर्नी में काम आएगा। और जेडीबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, क्योंकि जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करते हो, जैसे हाइबरनेट ओआरएम हो गया, ओके, स्प्रिंग ओआरएम या स्प्रिंग जेडीबीसी, ओके, फिर इन दोनों को दोनों के बाद फिर एक एडवांस कॉन्सेप्ट आया हुआ है जावा स्प्रिंग जेपीए करके। ओके, ये सभी बैकग्राउंड में करते क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट स्प्रिंग वगैरह वगैरह। अगर आपको जेडीबीसी ये समझ में आया डेटाबेस में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, और मैं भी जितना पॉसिबल उतना डिटेल में पढ़ाने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद लर्नर्स। एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आगे बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। और शेयर भी करना, अगर आपको लगता है कि ये दूसरों को किसी को यूज होने वाली है वीडियो, तो आप लोग शेयर भी जरूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लर्नर्स। हैप्पी लर्निंग।